हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने नए भी शामिल किए हैं दोस्तों इस पे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंध था। तो राइट आंसर है वज्जी नाम है दोस्तों इसका, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो कृषि जो ताकत थी सिंधु अर्थव्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है हरिशेन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी टोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो राइट आंसर है शेरशाह के अधीन सेवा की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है अकबर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिलालेख 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो राइट आंसर कुषाण काल में फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो राइट आंसर है अकबर के शासनकाल में। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो राइट आंसर है मगध ने किया था दोस्तों, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? तो राइट आंसर है पास बैठना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस मरीषि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे? तो राइट आंसर है अगस्त्य। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर सामवेद में से खोजा जा सकता है, वैदिक साहित्यों में सामवेद में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो राइट आंसर है तक्षशिला। हर्षचरित चरित के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो राइट आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था दोस्तों। चोल राजाओं का शासन था? तो तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो ये इकबाल ने लिखा था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर है राजगीर, बिहार में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो राइट आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी दोस्तों, 2 शहरों पर बम गिराए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर है अवनींद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो राइट आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो 1950 को कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा ने। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है केरल। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था। इंडिका किसकी लिखी हुई है? तो मैगनीज की लिखी हुई पुस्तक का नाम इंडिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4, तो राइट आंसर इसमें आपका आश्रम में विभाजित किया है। ये खाली स्थान जो है यहाँ आश्रम आ जाएगा दोस्तों, आश्रम में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है पशुपति। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो राइट आंसर है धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है ये लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है इल्तुमिश को। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो राइट आंसर है महायान बुद्धवाद का। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्रय है? तो राइट आंसर इसमें आपका सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वे नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में फहराया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो राइट आंसर है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो राइट आंसर है केपलन ने कहा है इस बात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो राइट आंसर है हीलियम। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो 71% धरातल पे पानी है दोस्तों विश्व में। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसके खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? इसे नदी मुख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है डेथ वैली। ये कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। ये सबसे गर्म स्थान है पृथ्वी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो राइट आंसर है सिद्र दिया गया था इसे नाम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन।
आगे क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है, तो राइट आंसर है 8 संख्या है दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो राइट आंसर 21%। धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं, तो सोना यानी कि गोल्ड को धातुओं का राजा कहा जाता है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो राइट आंसर है आयन मंडल पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती, तो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला क्वेश्चन है, रेड किस देश की मृदा है, तो राइट आंसर है नाभिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेड जो है ये नाभिया की मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, तो राइट आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा होता है, तो राइट आंसर है दुर्बल होता है दोस्तों ये। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो राइट आंसर है समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, तो राइट आंसर है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला क्वेश्चन है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो इसे दोस्तों वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो राइट आंसर है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, तो राइट आंसर इसमें दोस्तों उत्तरी हिस्से में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एल नीनो पर घटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु पर अधिरेख का कारण बना है, कहां से प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर ये प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए, तो राइट आंसर मैत्री एवं भारती। अगला क्वेश्चन है, तेहरा सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो राइट आंसर है छाल। छाल जो है सिनकोना की ये औषधि देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो राइट आंसर है ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की, तो राइट आंसर है आपका बार्थोलोम्यू डायस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, तो राइट आंसर है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान, तो उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, ये खाली स्थान है, यहाँ उच्चता आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है शहरी सेकंड शहर। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, तो ये भूकंप का विज्ञान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर है ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है, तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी में। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, तो राइट आंसर है सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो राइट आंसर है गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है नीलगिरी में। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सार्वजनिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो राइट आंसर है कावेरी। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ऑफ कंट्री कहते हैं? तो राइट आंसर है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व हीरा आपूर्ति में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे केंद्र कहा जाता है, भूकंप का केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादन राज्य है? तो राइट आंसर है राजस्थान। वन कटाई की दर से सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1961 में। पांडा किसके कुल का होता है? तो राइट आंसर है भालू के कुल का होता है दोस्तों पांडा। अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, विच्छेदक नदी के धुमाओं में बनी झील को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे आक्स बो झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब की सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे सुपोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो राइट आंसर है ये क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो राइट आंसर है मेघालय। आगे क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो राइट आंसर है मैनग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मरु टिब्बा या डयून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सभी भागों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें कहा जाता है शरतकालीन विषुव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लाल और पीली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहा है। कहीं पे इसे चावल का कटोरा पूछा जा रहा है, कहीं पे धान का कटोरा। आंसर एक ही है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसमें उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है कुरोशिया धारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो राइट आंसर है साइबेरिया का टेंगा वन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो राइट आंसर है 3 भाग में विभाजित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो राइट आंसर है 6 सप्ताह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली आरंभ की? तो राइट आंसर है राजस्थान।
चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया? तो राइट आंसर है 73वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो राइट आंसर है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां कोई कानून नहीं होता यहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है ये लॉक ने कहा था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए? तो राइट आंसर है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो राइट आंसर है 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो दोस्तों ये एक राज्य का संघ घोषित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो राइट आंसर है केवल संसद को। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है केवल लोकसभा में। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो राइट आंसर है विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। ये एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो राइट आंसर है अशोक मेहता की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अनंत समाज से क्या बनता है? दोस्तों राज्य बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित किया गया है? तो राइट आंसर है राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल है? तो आम जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193 देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की? तो राइट आंसर है सरकारी आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो राइट आंसर है एम.एच. अंसारी। अब्दुल हमीद अंसारी नाम है दोस्तों इनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे दोस्तों। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1920 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 324। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्रणाली है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपको भारत में संसदीय प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से तो राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो राइट आंसर है योजना आयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल
विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राइट आंसर है राज्यसभा के द्वारा। जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो राइट आंसर है जैविक स्रोत। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। ये पाक स्टेट से जुड़े हुए देश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो राइट आंसर है कम से कम 3% मत पाने चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार है? तो राइट आंसर है नागरिक अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो दोस्तों इसे निर्णय विधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्षों का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रक्षा से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो राइट आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर है 60%। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष व्यवस्था का अर्थ है? तो राइट आंसर है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है ऐसा देश जिसकी कोई आयात एवं निर्यात न हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु क्यों की? तो राइट आंसर है वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो राइट आंसर है उपभोग में बढ़ोतरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मांग वरक अब अंतरित नहीं होती? तो राइट आंसर है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। अगला क्वेश्चन है एनडीबी का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है नव विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो राइट आंसर है डार्विन के विचार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में शीतल काल है? तो राइट आंसर है जनवरी और जून। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? तो राइट आंसर है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था? तो राइट आंसर है इरविंग
फिशर ने। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो राइट आंसर है शुम्पीटर ने। अगला क्वेश्चन है कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां, तो राइट आंसर है सीमांत उपयोगिता इजिकल टू कीमत होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो राइट आंसर है उत्पादन लागत में बचत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो राइट आंसर है उत्पादन और उत्पादन कारक। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो राइट आंसर है पूर्ण बेलोज। अगला क्वेश्चन है यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो राइट आंसर है इसमें आपका जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है। तो राइट आंसर है पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो राइट आंसर है केवल राज्य सरकार के द्वारा। पूंजी का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर है कीमत स्थिरीकरण, ये पूंजी का कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संतुलन स्तर स्थिति में, तो राइट आंसर है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप में वृद्धि कब होती है? तो राइट आंसर है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर है वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, तो राइट आंसर इसमें आपका जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राइट आंसर है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है अल्पाधिकार कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है समझौता ज्ञापन AOU की पद्धति कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1987-88 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1 होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो राइट आंसर है माणिक्य और संकरात्मक विज्ञान दोनों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने एक अधिकार शक्ति की मात्रा को मापन होता है फर्म, तो राइट आंसर है एक विक्रय कीमत के रूप में। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है J.A. शुम्पीटर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रक के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योगों के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने, ये खाली स्थान है दोस्तों, इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा दीर्घावधि औसत लागत वर्ग के न्यूनतम बिंदु पर उत्पाद करती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अभिनियम नहीं है? तो राइट आंसर सरलता का अभिनियम। अगला क्वेश्चन है प्रभावी मांग निर्भर करती है? तो राइट आंसर है उत्पादन पूंजी अनुपात पर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस विधि से किया जा सकता है? तो राइट आंसर है भारत की आकस्मिकता निधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर है चीनी का। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए? तो राइट आंसर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वंश गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम पर। टेलीफोन का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो राइट आंसर है फ्लोराइड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती हैं? तो राइट आंसर है कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पर संविदा के आरेखण के बाद ये किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बर्न? तो राइट आंसर ये कहा था वुडरो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एक प्रकाश संश्लेषणी वर्णक नहीं है? तो राइट आंसर है एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन है, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा इसका क्या होती है? तो राइट आंसर इसका द्रव्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो राइट आंसर है वेबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो राइट आंसर है पारद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो राइट आंसर है क्रेटिन। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इसके बराबर है? तो राइट आंसर है 10 - m के बराबर। अगला क्वेश्चन है, 0.3 मीटर की तरंग दैथर्य वायु में उत्पन्न होती है और यह में 300 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करती है। ये किस प्रकार की तरंग होगी? तो राइट आंसर है ये श्रव्य तरंग होगी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है? तो राइट आंसर है गरुड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं की नियंत्रण करता है? तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो जाए तो इसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1:4। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है? तो राइट आंसर है द्विपदप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कीमोथेरेपी का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्यास्थ गुणक किस सामग्री पदार्थ का संतान है जो 50% पशुओं के लिए घातक है? क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है LC50 कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा? तो राइट आंसर है ये घटती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर।
अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? तो राइट आंसर है घर्षण की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे वेक्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सीटॉक्सिन, ये हार्मोन का उदाहरण है दोस्तों। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज अंश के समांतर मांग वर्क में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है? तो राइट आंसर है असीमित। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था? तो राइट आंसर है मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है संक्षारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है संपार्श्विक कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिसमस फैक्टर किससे में निहित होता है? तो राइट आंसर है रक्त जमाव में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी परिघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो राइट आंसर है ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फर्मवेयर कहा जाता है इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरलता सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? तो राइट आंसर है FCFS अनुसूची कलन विधि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर त्रिज्यक को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो राइट आंसर है एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग तो राइट आंसर है कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो राइट आंसर है चुंबकीकरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खुले पाइप से वायु धमन किसकी का उदाहरण है? तो राइट आंसर है समदाबी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबक तत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है मैक्सवेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइट आंसर है फ्लेक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक ड्रोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिन्हीं युग्मों में नहीं पाए जाते तो राइट आंसर है युग्मकों को में। अगला क्वेश्चन है, उत्तकजन किसके बाह्य त्वचा बनाती है वह है? तो राइट आंसर है त्वचाजन। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य तुल्य है? तो राइट आंसर है शून्य। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कण को समावीय अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? तो राइट आंसर है 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए? तो राइट आंसर है प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर उसके कारण प्लवमान होती है यानी कि तैरती है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट आंसर है जल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है? तो राइट आंसर है Mg का बना होता है। एक स्वतः प्रक्रम के लिए तो राइट आंसर है इसमें आपका G ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन है, किसके वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो राइट आंसर है आपका
गामा किरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वृक्क के आधार की द्वार कोशिकाएं किस में होती है? तो राइट आंसर है द्विबीजीय पादपों में। अगला क्वेश्चन है, डंबलेकार दार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो राइट आंसर है गेहूं में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है? तो राइट आंसर है अंत्य परासरण पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी गैस पादप गिरे प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की कण बनाने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो राइट आंसर है प्रकाश विद्युत अभाव पर। अगला क्वेश्चन है, हेपेटिस क्या है? तो राइट आंसर है अपूर्ण प्रतिजन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो राइट आंसर है तनुकरण। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है पाउंडसाल के सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो राइट आंसर है एक्स किरणें, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म तरंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो राइट आंसर है रूपांतरित अग्र अंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोनोमीटर। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो राइट आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक अपवर्तन क्यों देती है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पोटाश एलम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, तो राइट आंसर है पानी से होकर कांच में जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृंतक यानी कि क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो राइट आंसर है सूक्ष्म प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर है लुई पास्चर ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, गन्ने की लाल संढ़ान किसके कारण बनती है? तो राइट आंसर है कोलेटोटाइम फेलकेटम के कारण। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो राइट आंसर है डीऑक्सीरिबोस शर्करा के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो राइट आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? तो राइट आंसर है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित मामला। अगला क्वेश्चन है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो राइट आंसर है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। आगे क्वेश्चन है, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो राइट आंसर है उत्क्रम इंजन की दक्षता अनुत्क्रम इंजन से अधिक होगी। दोस्तों, गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो राइट आंसर है सेब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो राइट आंसर है न्यूक्लिन अम्ल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? तो राइट आंसर है 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो राइट आंसर है विटामिन के।
उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो राइट आंसर है आइसोप्रीन का। पोलियो की रोकथाम के लिए पहले प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो राइट आंसर है जोनस ई साल्क ने। अगला क्वेश्चन है आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जीन पूल कहा जाता है इन्हें। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो राइट आंसर है नर्म लोहे के। अगला क्वेश्चन है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान द्रव्यमान में पानी में विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान आ जाएगा दोस्तों खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनर्वृत्ति होती रहती है? तो राइट आंसर इसे आपका आवधिक गति कहा जाता है इसे। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता? तो राइट आंसर है गामा उत्सर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आणविक कक्षा का अभिनियास किससे नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला क्वेश्चन है प्लेग किससे फैलता है? तो राइट आंसर है जीवाणु से प्लेग फैलता है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? तो राइट आंसर है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गम्बुसिया का। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो राइट आंसर है कसकुटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कसकुटा कीटभक्षी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फलों को मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रक्टोज के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा पॉफिटिन होता है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो राइट आंसर है 7 युग्मों का। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थ की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है किसे यशद्य पुष्प कहते हैं? तो राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो राइट आंसर है 140 दिन के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो राइट आंसर है 2882। अगला क्वेश्चन है हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है उर्वरकों के रूप में। अगला क्वेश्चन है तीव्र सीसा विषतकन को भी कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका प्लम्बिज्म कहा जाता है। ये खाली स्थान है, यहाँ दोस्तों प्लम्बिज्म आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो राइट आंसर है 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 15 संख्या होती है खिलाड़ियों की। अगला क्वेश्चन है बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है शूटिंग। अगला क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी कौन से शहर ने करी थी? तो राइट आंसर है डरबन। अगला क्वेश्चन है एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो राइट आंसर है भारत। दोस्तों भारत ने जो है पहली बार एशियाई गेम्स की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो राइट आंसर है क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है कमलजीत सिंधु। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एपीकल्चर कहा जाता है दोस्तों इसे। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में
बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो राइट आंसर है काला बक्सा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो राइट आंसर है अस्त्र प्रक्षेपास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा का नाम युआन है दोस्तों। आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर है 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है किमोनो किस एशियाई खेल की परिधान शैली है? तो राइट आंसर है जापान की। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो राइट आंसर है हिरोशिमा में। इसके बाद नागासाकी में फेंका गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो राइट आंसर है साइबर स्पेस। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो उसका सीपीयू जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जा सकता है? तो राइट आंसर है कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो राइट आंसर है अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो राइट आंसर है नेकचंद। अगला क्वेश्चन है पेकिंग किसका धर्म स्थल है? तो कन्फ्यूशियस संवाद का धर्म स्थल का नाम पेकिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो राइट आंसर है श्रीमती देविका रानी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये यूएसए के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो लियोनोव ये अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो राइट आंसर है जापान का। अगला क्वेश्चन है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो राइट आंसर है वसा। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर है विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द गढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है रोहिंटन मिस्त्री। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो राइट आंसर है 1975 को। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन है एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो राइट आंसर है 8 कैरेक्टर। 1 बाइट बनता है तो 8 बिट से दोस्तों 1 बाइट बनता है दोस्तों। इनेक था तो राइट आंसर है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनेक था। अगला क्वेश्चन है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो राइट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तनाव वैमनस्य शैथिल्य क्या है? तो राइट आंसर है महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य। अगला क्वेश्चन है किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता? तो राइट आंसर है मेमेलिन यानी कि स्तनी वर्ग में। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तित होता है? तो राइट आंसर है उसके आयाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सौर ऊर्जा का कारण है? तो राइट आंसर है संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कार्बोनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर है रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसी पेशी में
संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो राइट आंसर है एक्टिन और मायोसिन। अगला क्वेश्चन है सस्यवर्धन मदद करता है? तो राइट आंसर है अधिक फसलें पैदा करने में। अगला क्वेश्चन है अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? तो राइट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।